भारतीय राजनीति और समाज से संबंधित विषयों को अपनी रिपोर्टिंग के द्वारा परिभाषित करने वाले भारतीय टीवी एंकर रवीश कुमार इसमें पत्रकारिता को उस जुनून के साथ पेश करते हैं कि अपने रिपोर्टिंग के 5 मिनट पहले ऐसा समय बनाते हैं कि हर व्यक्ति विवश हो जाता है इनकी पूरी चर्चा सुनने के लिए। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एनडीटीवी के मशहूर पत्रकार रवीश कुमार जी के बारे में, जिनका जन्म 5 दिसंबर 1974 को बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी के एक छोटे से गांव में हुआ था। रवीश कुमार ब्राह्मण परिवार से संबंध रखते हैं। इनका पूरा नाम रवीश कुमार पांडे है। इनकी शुरुआती पढ़ाई लोयला हाई स्कूल पटना से हुई। इसके बाद अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इन्हें दिल्ली जाना पड़ा, जहां पर रवीश कुमार ने दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट की डिग्री प्राप्त की और इसके बाद भारतीय जन संचार संस्थान से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट का डिप्लोमा प्राप्त किए। रवीश कुमार ने एनडीटीवी में अपने सफर की शुरुआत बहुत नीचे से की। वह साल 1996 में एनडीटीवी से जुड़े थे। तब उन्हें चैनल में चिट्ठी छांटने का काम मिला था। वह कई इंटरव्यू में बता चुके हैं कि चिट्ठी छांटने के दौरान ही वह कई दर्शकों के आकांक्षाओं से परिचित हुए थे। आउटलुक के एक दिए गए इंटरव्यू में रवीश कुमार बताते हैं कि मुझे कॉलेज की पढ़ाई के दौरान पता चला था एनडीटीवी में एक डेली जॉब है। मेरा काम डीडी पर गुड मॉर्निंग इंडिया शो के लिए आने वाले पत्रों को अलग करना था। मैं इसी के जरिए न्यूज रूम में दाखिल हुआ, वरना मुझे न तो अखबार में कोई नौकरी मिल रही थी न ही टेलीविज़न में। इस काम ने मुझे मीडिया के बारे में बहुत कुछ समझाया। यही करते हुए मुझे पता चला कि लोग किसी शो पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, वे उससे क्या उम्मीद करते हैं। 5 माह पत्र छांटने का काम करने के बाद रवीश ने एमफिल में एडमिशन ले लिया, लेकिन वह पत्रों को छांटने और प्रसिद्ध प्रोफेसरों से पढ़ने के लालच के बीच संघर्ष करने लगे। आखिरकार उन्होंने एमफिल छोड़ दिया। रवीश बताते हैं कि शिवानी शर्मा ने मुझे एनडीटीवी में अनुवादक की नौकरी दिलवा दी। फिर एनडीटीवी इंडिया लॉन्च हुआ और मैंने कुछ समय डेस्क पर काम। मैं विचारों से भरा हुआ था। आसपास के लोगों के साथ उनका आदान प्रदान करता रहता था, ईमेल भेजता रहता था। खबरों को एक ही नज़रिए से देखे जाने पर चिढ़ जाता था। रवीश को जब रिपोर्टिंग का मौका मिला तो उन्होंने गरीब मजदूर हाशिए के लोगों का मुद्दा उठाना शुरू की। उनकी पत्रकारिता को सब अल्टर्न पत्रकारिता का उदाहरण बताया जाने लगा। उन्होंने पत्रकारों की भीड़ में अपनी अलग पहचान रवीश की रिपोर्ट से बनाई। दूसरे शब्दों में रवीश की रिपोर्ट को उनके यश का आधार कह सकते हैं। देखते ही देखते वह एनडीटीवी इंडिया के प्रमुख चेहरा बन गए। वह चैनल के सबसे प्रमुख कार्यक्रमों को होस्ट करने लगे। उन्होंने एनडीटीवी इंडिया के प्राइम टाइम कार्यक्रम प्राइम टाइम विद रवीश से फुल टाइम एंकरिंग की शुरुआत की थी। इसमें उन्होंने जन सरोकार के मुद्दों पर जोर दिया। नौकरी, बैंक, रेलवे और विश्वविद्यालयों की हालत चलाई गई। उनकी सीरीज को दर्शकों ने जमकर सराहा। रवीश कुमार ने पत्रकारिता के क्षेत्र में बड़े ही निष्ठा और ईमानदारी से काम किया है। रवीश ने सामाजिक मुद्दों पर सवाल उठाना और लगातार गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन को ऊंचा उठाने में लगा रहना, यह सब इतना आसान नहीं है। लेकिन रवीश कुमार ने इस बात की परवाह न करते हुए आगे बढ़ते रहे हैं। पर रवीश कुमार के कुछ जबरदस्त शो किए, जैसे कि रवीश की रिपोर्ट, प्राइम टाइम, हम लोग। इन शो को देखकर ऐसा लगता है कोई तो है जो देश की गरीब बेसहारा लोगों की चिंता करता है, जिसे हो रहे देश के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और जातिगत अन्याय नजर आते हैं। रवीश कुमार बिल्कुल लोकल अंदाज में रिपोर्टिंग करते हैं, जिसके कारण लोग इनसे बहुत जल्दी ही कनेक्ट हो जाते हैं। इनकी भाषा शैली बहुत ही सीधे तरीके की होती है, जिसके लिए हर कोई इनकी रिपोर्टिंग सुनने के लिए बेताब रहता है। रवीश कुमार के पास मुख्यतः अपने चर्चे में बेरोजगारी, किसानों की समस्या जैसे मुद्दे होते हैं। रवीश कुमार जी ने हाल ही में एनडीटीवी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने ट्वीट करके ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि माननीय जनता, मेरे होने में आप सभी शामिल हैं। आपका प्यार ही मेरी दौलत है। आप दर्शकों से एक तरफा और लंबा संवाद किया है अपने यूट्यूब चैनल पर। यही मेरा एक नया पता है। सभी को गोदी मीडिया की गुलामी से लड़ना है। आपका रवीश कुमार।
रवीश कुमार जी को पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत सारे पुरस्कार भी मिल चुके हैं। वर्ष 2010 में रवीश कुमार को गणेश शंकर छात्र पुरस्कार राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया। वर्ष 2013 और वर्ष 2017 में पत्रकारिता के क्षेत्र में रामनाथ गोयनका पुरस्कार भी मिला। वर्ष 2014 में भारतीय टेलीविजन द्वारा सर्वश्रेष्ठ टीवी एंकर का पुरस्कार मिला। साल 2016 में इंडियन एक्सप्रेस द्वारा रवीश कुमार को 100 सबसे प्रभावशाली भारतीयों की सूची में शामिल किया गया। पत्रकार में रवीश कुमार को गौरी लंकेश पुरस्कार मिला और रवीश कुमार जी को साल 2019 में प्रतिष्ठित रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी नवाजा गया। रेमन मैग्सेसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। इस पुरस्कार से उन लोगों को सम्मानित किया जाता है जो एशिया में साहसिक और परिवर्तनकारी नेतृत्व का पर्याय बनते हैं। अवार्ड देने वाली संस्था ने रवीश को वॉइस टू द वॉइसलेस कहा था। प्रसिद्ध पत्रकार रवीश कुमार द्वारा कुछ लिखी गई किताबें भी हैं। बोलना ही है लोकतंत्र, संस्कृति और राष्ट्र के बारे में, इश्क में शहर होना, द फ्री वॉइस ऑन डेमोक्रेसी, कल्चर एंड द नेशन, देखते रहिए, रवीश पंथी, प्यार में एक शहर होता है। ये सारी किताबें आप अमेजन से बाय कर सकते हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। ऐसा ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।